फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे परसेंटेज के चैप्टर के बारे में और आपको बताना चाहेंगे कि परसेंटेज से संबंधित अपने बहुत सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर रखा है। आज की वीडियो हम दोस्तों जिक्र करेंगे चुनाव पे आधारित प्रश्न कि चुनाव के जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फिलहाल पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मतलब कि 65% मत प्राप्त हुए हैं और वह 900 मतों से विजयी हो जाता, मतलब उसकी जीत हो जाती है। तो ज्ञात करिए कि जो है कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं ने नाम दर्ज है, मतलब कि टोटल यहाँ पर जो है मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है कि टोटल मतदाता कितने थे। तो फिलहाल इस तरह के जब प्रश्न होगा दोस्तों तो आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है ध्यान से समझिएगा। जैसे कि वोट की बात करेंगे तो 100% होता है। 100% में अगर एक कैंडिडेट 65% पाया है तो दूसरा कैंडिडेट 35% पाएगा, क्योंकि जो बातें होती है वो 100% में होती है। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो फिर भी 100% आपका होगा। अब बात होती है कि यहाँ पर जो पाया है और जो दूसरा, दोनों कैंडिडेट का वोटिंग का डिफरेंट कर लेंगे परसेंटेज का 65% और यहाँ पर 200 माइनस जो है 35% कर देंगे। क्लियर। अब इसको जब परसेंटेज हम कर लेंगे तो इसको करने के बाद जो डिफरेंट होगा वो 30% का आ जाएगा। क्लियर। अब यही चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो 30 का करेंगे 30% की वैल्यू यहाँ पर 900 दिया गया है। इस तरह से ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करें सारे क्वेश्चन। तो 30% है तो 30% का मतलब है नीचे 100 हमने लगा देना है। 30 या 90 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर 30 और 100 का गुणा लगा दिया दोस्तों तो क्या होगा 3000 आपका निकल जाएगा। मतलब टोटल वोटों की संख्या बात करेंगे, मतलब टोटल मतदाताओं की संख्या की बात करेंगे तो टोटल मतदाता इसमें 3000 थे। दूसरे नंबर चुनाव से आधारित दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो, एक बार समझ लेंगे आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ऐसे प्रश्नों को। फिलहाल यहाँ पर दिया किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। क्लियर। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त करता है और परंतु 1000 मतों से वह चुनाव को हार जाता है। तो प्रश्न है कि यहाँ पर कि कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। क्लियर। तो ध्यान से आपको ये समझना है जो है फर्स्ट कैंडिडेट पाता है। अगर दोस्तों 45% फर्स्ट कैंडिडेट पाता है तो दूसरा 100 में आपका 55% पाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 100% की बात लेकर के चलेंगे तो एक 45 पाता तो दूसरा 55 पाएगा, एकदम 100 श्योर है। 55 वाला पास होगा, 45 वाला फेल होगा। इस तरह के जो परसेंटेज है ये भी आपको बता रहे हैं। तो अब इन दोनों को डिफरेंट करना है। सारे क्वेश्चन में यही प्रक्रिया करनी है आपको, ध्यान में समझिएगा कि इन दोनों का डिफरेंट अगर कर दिया तो 10% आ गया दोस्तों। क्लियर। अब जो दोनों का डिफरेंट आता है 10% आ गया, या इससे पहले मैंने बताया था जो भी आया था, इसकी वैल्यू रख दो। 10% की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। दोनों जो जितने वोट से हारा 1000 आपने यहाँ पर रखना है। क्लियर। आप क्या करेंगे, इसको हमने परसेंटेज लगा तो 100 कर देना है जनरली। आप क्या करेंगे, हम 0 से 0 एक कैंसिल कर लेंगे। अब इसका टोटल वोटों की संख्या x आप मान सकते हैं। अब वो कंपटीशन के बच्चे हैं इतना तो आप समझते हैं कि XW मानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, जहां बहुत कंपलसरी वहीं पर मानिए। अब इनका गुणा कर दिया दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 10,000 निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो पूरा टोटल वोटों की संख्या की बात करेंगे तो 10,000 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एक बार आप दिमाग में रख लेंगे इस चीज को, मतलब कि जो फर्स्ट कैंडिडेट पाता है और उसी कैंडिडेट के परसेंटेज को 100 में घटा देंगे तो दूसरा कैंडिडेट पता चल जाएगा। इन दोनों कैंडिडेटों का डिफरेंट कर देंगे। डिफरेंट करने के बाद जो वोट पाया है, जो हारा है या जीता है, उस टोटल वोट बराबर रख देंगे तो टोटल मतदाताओं की संख्या निकल जाएगी। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ इस तरह से दिया गया कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ध्यान से समझिएगा। जीतने वाले उम्मीदवार ने 45% वोट प्राप्त करता है और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार की बात करेंगे तो 25% पा रहा है, जो तीसरे प्लेस पर है। क्लियर। दूसरे प्लेस को बात यहाँ पर नहीं बता रहा है। या दूसरे प्लेस पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है। तो बोल है कि कुल जो है मतदाताओं ने मतदान कितने किए थे। तो यहाँ पर यही प्रश्न है। तो आपको बताना चाहिए यहाँ पर हार जीत केवल 2 लोगों के बीच में होती है और जो तीसरा कैंडिडेट रहता है उसको आपको इग्नोर करना होगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट होगा वो लिया जाएगा, उससे सेकंड प्लेस वाले का और फर्स्ट प्लेस का कंपेरिजन किया जाएगा, बाकी थर्ड प्लेस को नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक जो जीत रहा वो 45% पाया है। क्लियर। और ये जो तीसरा कैंडिडेट है, जो तीसरे नंबर पे यहाँ पर हमने कर दिया कि ये 25% पाया है, तो अब जो सेकंड वाला होगा वो कितना पाएगा 30% पाएगा। क्लियर। क्योंकि बात ये होती है अगर इन 45% और ये आप 25 आप जोड़ लेंगे दोस्तों, तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो 100 में घटाएंगे तो 30% होगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 100% होगा। इतना है आपको समझना है। तो मतलब ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब बात होती है इसको हमें निगलेक्ट करना है। हार जीत इन दोनों के बीच में होगा दोस्तों। तीसरे प्लेस पर ये गया तो इसकी वैल्यू होने वाली नहीं, चूँकि ये 25 है तो ये 30 है। अब इन दोनों का डिफरेंट आपको कर देना है कि 45% और माइनस 30% कर देना है। क्लियर। इन दोनों का डिफरेंट कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5 1। क्लियर। 15% आ गया।
अब 15% की वैल्यू यहाँ पर दिया गया दोस्तों, 15% की वैल्यू टोटल वोट x मान लेंगे और यहाँ पे 15% का मतलब 15/100 कर देंगे, क्लियर। और यहाँ पर बराबर रख देंगे जो 4500 वोट पाया है। सारे क्वेश्चन में मैं यही तरीका बता रहा हूँ, 15 या 45 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हमने x बराबर क्या करना है, टोटल वोट की संख्या यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन लगाना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक बार आपको समझना है, उसके बाद आप कभी भी भूल नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से। और चुनाव पे आधारित प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको लेना जरूरी होगा कि जब अवैध जो है वोटों को कर दिया जाएगा तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छे से आप समझ लीजिए। यहाँ पर दिया कि चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिया जाता है, मतलब कि उसे निगलेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर दिया कि करीम और जो है रावत 2 उम्मीदवार थे, रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से पराजित हो जाता है। तो ज्ञात करिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था, ये प्रश्न आपका है, क्लियर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करने हैं यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। दूसरा कैंडिडेट पाएगा। अब बात यहाँ पर 100% की बात नहीं लेकर के क्वेश्चन क्लियर करेंगे, यहाँ पर 100% की बात नहीं लेंगे, 80% के अंतर्गत इसको हम यहाँ पर बताएंगे आपको, चूंकि 20% अवैध घोषित कर दिया गया है। तो अब इन दोनों का डिफरेंट आपको निकालना होगा। पहली प्रक्रिया ध्यान से समझिएगा, 60% और -40% कर देना है, और डिफरेंट की बात करेंगे तो 20% आ जाएगा दोस्तों, क्लियर। मतलब कि जो फर्स्ट कैंडिडेट पाया है और सेकंड कैंडिडेट, मतलब जो फर्स्ट कैंडिडेट पाया है, अगर हमने 100 पहले 100 मानता हूँ, मान लो 80 का ही 100% उपयोग मानता हूँ, तो ये प्रक्रिया हो गई, डिफरेंट कर दिया। अब बात होती है कि ये जो 20% आया है, टोटल x आपने मानना है, 20% को भी रखना है, 20/100 कर देना है दोस्तों। और आप ध्यान में रखिएगा, अवैध है तो 20% अवैध है तो 80 बचेगा, 80 को भी आप लेना पड़ेगा, इस बात को नहीं भूलिएगा। बराबर आप 1600 वोट यहाँ पर लिख देंगे जो भी दिया गया है, तो इसी चीज को सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर 00 से 00 हमने कैंसिल कर दिया। अब बात होती है कि 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये हमारा 200 हो गया, 2 से कट कर दिया तो हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। अब 100 हो गया और 100 का 100 में मल्टीपल कर दिया, x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने 4 बार 0 कर दिया, तो 10,000 यहाँ पर जो है मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया था। तो इस तरह से अवैध के क्वेश्चन हो गए, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।